हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदरहुड दिल से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज अर्शद दत्ता। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी जो डबल मार्कर की जो रिपोर्ट है वो आपका जो उसमें रिस्क आया है वो हाई आया है और आपका जो क्वाड स्क्रीन टेस्ट है उसका भी रिजल्ट आपका जो है वो पॉजिटिव आया है और आपके डॉक्टर ने आपको एमनियोसेंटेसिस के टेस्ट के लिए आपको बोला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसके अंदर वीडियो के अंदर मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से मैंने अपना जो टेस्ट है सारे करवाए और क्या चीज़ों से मैं गुजरी। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में जो है ये पूरी रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट्स आपकी डबल मार्कर की, आपकी क्वाड स्क्रीन टेस्ट की और आपकी जो फिश टेस्ट होता है जिसको हम एमनियोसेंटेसिस टेस्ट बोलते हैं, ये उसकी रिपोर्ट है। ये सारे जो टेस्ट हैं मुझे भी करवाने के लिए बोले गए थे। जब मैं जो है, क्योंकि मेरी जो ये सेकंड प्रेगनेंसी थी और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी थी क्योंकि मेरी एज जो थी वो थी 31, तो आई थिंक मेरा जो रिस्क था वो शायद बढ़ गया था उसके लिए, जो ये डाउन सिंड्रोम है उसके लिए। तो इसके लिए डॉक्टर ने मुझे जो टेस्ट है डबल मार्कर टेस्ट वो सजेस्ट किया था, जो कि मैं आपको अभी रिपोर्ट पूरी दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरी हाई आई थी। उसके बाद जब मैंने जो टेस्ट करवाया था क्वाड स्क्रीन टेस्ट, जो उस रिपोर्ट जो आई थी मेरी वो भी नॉर्मल थी। तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम रिपोर्ट्स पर अपनी चलिए। ये मेरी रिपोर्ट है पूरी। सबसे पहले मैं आपको ये हमारी जो रिपोर्ट है डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट, ये मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर सारी जो चीज़ें थी वो ठीक थी। इसके अंदर 2 हार्मोन्स को टेस्ट किया जाता है, एक पेपा एक मोम्स। इसके अंदर जो पेपा की वैल्यू थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन मोम्स की जो वैल्यू थी वो 5 आई है, जैसे कि डॉक्टर ने ये सर्कल भी किया हुआ था। आप अपने डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं कि आप उन्हें डबल मार्कर की जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आपकी कैसी आई है। जब आपको डॉक्टर खुद ही बता देगा, जिस हार्मोन की मात्रा आप में ज़्यादा आएगी तो आपको बता देगा कि हाई रिस्क है या लो रिस्क। तो इसके बाद जो मैंने टेस्ट करवाया था, अब मेरे को डॉक्टर जो है उन्होंने बोला था क्वाड स्क्रीन टेस्ट का, जिसको क्वाड्रपल टेस्ट, ये जो टेस्ट था मैंने करवाया था और इस पे मेरा जो रिस्क था बहुत ज़्यादा हाई आया था, यानी कि इंक्रीज्ड रिस्क 1 रेशो यानी कि 1:44 का आया था, जबकि जो रेशो होना चाहिए 1:250 होना चाहिए। मेरा जो डाउन सिंड्रोम का रिस्क था वो हाई आया था और इसके अंदर जो एडवर्स सिंड्रोम है और न्यूरल ट्यूब का जो डिफेक्ट है वो लो रिस्क आया था। तो इसकी जब मेरी रिपोर्ट आई थी बहुत ज़्यादा डर गई थी। एक एक दिन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मुझे लगा था कि ये 100% अब बेबी को टर्मिनेट कराना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट थी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी हमारे लिए, क्योंकि हमने अब 8 इयर्स बाद हमने नेक्स्ट बेबी को प्लान किया था। फर्स्ट भी मेरी डॉटर है। 8 साल बाद आप सोच सकते हैं कि मतलब प्लान करना, उसके बाद ये चीज़ सामने आना बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक हो सकती है किसी भी पर्सन के लिए। तो जब ये क्वाड स्क्रीन रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो बहुत ज़्यादा मैं रोई थी और बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, जिसपे कि जब ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे समझाया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोनों जो भी चीज़ें होंगी हम दोनों साथ में इसको फेस करेंगे। जब ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद मुझे एमनियोसेंटेसिस के लिए बोला गया था। उसके बाद जो है हम उस टेस्ट के लिए हम बहुत कहीं सोच रहे थे कि ये टेस्ट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको बताते हैं, आपको मतलब डाउट में भी डाल देते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी चॉइस है, आप इसको टेस्ट को करवा भी सकते हैं, करवाना चाहें और नहीं भी करवा सकते तो आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो आपके ऊपर होता है ये टेस्ट करवाएं या ना करवाएं। तो
देखिए, जब आपने, मेरा तो ये जो केस था 8 साल बाद मैंने ट्राई किया था और मुझे अपने बेबी को लॉस नहीं करना था, तो मैंने सोचा, हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, बेशक से वो जो टेस्ट था वो महंगा था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि वो टेस्ट हमें करवाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि एम्नियोसेंटेसिस की रिपोर्ट जब आई थी, जब तक पूरा जो रिपोर्ट है, वो जो पूरा जो टेस्ट का प्रोसेस है वो मतलब पूरा डर में हमारा बीता कि किस तरीके से होगा। डर वर्द तो मैं सब भूल ही गई थी। और ये एम्नियोसेंटेसिस की जो रिपोर्ट का पूरा जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल है कि किस तरीके से टेस्ट वो होता है, क्या है पूरा जो प्रोसेस है, उसका मैंने अपना अलग से अनुभव जो है शेयर किया है। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगी। और सभी तरीके की वीडियो जो NIPT, डबल मार्कर टेस्ट, सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये टेस्ट करवाया था तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो नॉर्मल है। और जो ये कैरियोटाइपिंग है, कैरियोटाइपिंग पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि ये क्या होता है। कैरियोटाइपिंग पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि पहले आपकी ये फर्स्ट ये जो रिपोर्ट है ये आती है, इसके अंदर आपका जो मतलब इसमें दिखा देते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है मतलब वो किस तरीके की है, आपकी नॉर्मल है या अब नॉर्मल। तो इसमें जो रिजल्ट आया था वो नॉर्मल आया था और कैरियोटाइपिंग पेंडिंग थी। ये जब आप एम्नियोसेंटेसिस टेस्ट करवाते हैं तो 2 तरीके की रिपोर्ट आपको मिलती है। फर्स्ट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपको बेबी को कोई भी सिम्टम है ही या बर्थ डिफेक्ट है ही, तो ये आपका इसमें लिखा हुआ है कैरियोटाइपिंग पेंडिंग था, यानी कि जो सेकेंड रिपोर्ट है उसकी वेट हो रही थी। फिश वॉज परफॉर्म्ड और on uncultured cell using probes specific chromosomal 13, 18, 21 और X and Y, यानी कि ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं 13 क्रोमोसोम, 18, 21 और X और Y, यही क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं डाउन सिंड्रोम के। जब इनकी प्रतिलिपि जब 2 से 3 हो जाती है, यानी कि जो सारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 के पेयर में होते हैं। जब क्रोमोसोम 13th नंबर पर जो होता है वो 2 से 3 हो जाता है, तब हमें जो बेबी को सिंड्रोम हो जाता है। जब 18 का सिंड्रोम 3 हो जाता है उसकी कॉपी, जब हमें जो सिंड्रोम है उसको फेस करना पड़ता है। जब 21 जो नंबर क्रोमोसोम है उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी 3 हो जाती है, तो उसके समय भी हमें जो डाउन सिंड्रोम है बेबी को, वो बच्चे को जो है डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। तो इस तरीके की रिपोर्ट हमें फर्स्ट मिली थी। उसके बाद जो रिपोर्ट थी आपकी ये थी, इसके अंदर सारे जो पूरे क्रोमोसोम्स हैं, हर तरह के क्रोमोसोम्स के बारे में इसमें पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। इसमें देखिए आप मेटाफेज काउंटेड, मेटाफेसिस एनालाइज्ड, मेटाफेसिस कैरियोटाइपिंग, बेंडिंग रेजोल्यूशन, कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइप 46, रिजल्ट नॉर्मल। तो इस तरीके की ये पूरी रिपोर्ट होती है। तो ये भी जो ये रिपोर्ट थी मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई थी। तो आपकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आनी चाहिए। अगर नॉर्मल है तो आपका जो बेबी है बिल्कुल हेल्दी है एंड यू कैन कंटिन्यू योर प्रेगनेंसी। तो देखा आपने, इस वीडियो में मैंने सारी आपको रिपोर्ट सिखाई हैं। इस वीडियो को देखकर आपको कहीं ना कहीं होप मिलेगी कि मेरी भी, आपकी भी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ सकती है, चाहे वो एम्नियोसेंटेसिस रिपोर्ट हो, चाहे वो NIPT रिपोर्ट हो, और आप भी अपने एक हेल्दी बेबी को इस धरती पर लेके आ सकती हैं और अपना पेरेंटिंग, अपना मदरहुड एंजॉय कर सकती हैं। तो ये था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप देख पाएँ। इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बेबी से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहती हूँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।